नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है उसका पाठ 9 का अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सप्तभगिनी, 7 बहिनी। इसमें पूर्वी 7 राज्य हैं उनको 7 बहिनी कहा गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुते। इन सभी शब्दों का उच्चारण सभी विद्यार्थियों को स्वयं करना है ताकि हमें संस्कृत पढ़ना आ सके। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा अष्टाविंशति, 28 राज्य हैं। दूसरा है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसीत। प्राचीन इतिहास में कौन से राज्य स्वाधीन थे? जिसका उत्तर है सप्तभगिनी, 7 बहिनी। केशाम समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यते। तो इसका उत्तर होगा सप्त राज्य नाम। किनको सप्तभगिनी कहा गया है? तो इसको सप्त राज्यों को सप्तभगिनी कहा गया है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा 7। ये बुक जब छपी थी उस टाइम 7 थे, लेकिन अब 8 केंद्र शासित बन गए हैं। एक लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग सर्व प्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश में क्या उद्योग सबसे प्रमुख है? तो इसका उत्तर होगा वंश उद्योग सबसे प्रमुख है। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखते। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है भगिनी शब्द के कानि राज्यानि सन्ति। 7 भगिनी शब्द के में कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल। भगिनी शब्द के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुर चेति सप्त राज्यानि सन्ति। प्रश्न नंबर 2 है इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किम अर्थम कथयति। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा गया है? इनका क्या अर्थ है? तो ख प्रश्न है प्रयोगे अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोग में इनका प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानी उक्तो उपाधि प्रतिष्ठानी। फिर है ग प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन कौन निवास करते हैं? इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेशी गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत्य बहव जनजातीय निवसन्ति। गह प्रश्न है एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति, इसी प्रश्न है और ये इसका उत्तर है एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभि निष्णाता सन्ति। फिर नया प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माणं पर्यतं क्रियते। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो इसका स्वदेशस्य का प्रश्न निर्माण क्या होगा? कस्य। फिर है सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा सप्तभगिन्य का प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ग प्रश्न है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो इसका उत्तर होगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, ये 5वां प्रश्न एग्जाम में बहुत कम आता है। प्रश्न नंबर 6 है पाठात् चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखते। तो तद्भव शब्द दिए हुए हैं उनका तत्सम रूप बनाना है, यानी संस्कृत का रूप बनाना है। तो शब्द का क्या बनेगा? 7। बहिन का भगिनी, संगठन संगठनम,
बांस का वंशम, बांस का आज अधय खेत का क्षेत्रम। फिर है प्रश्न नंबर 6 आ, भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित, यानी कि इनमें दिए हुए हैं उनका भिन्न उत्तर लिखना है। पहला है गच्छति, पठतय, धावती, अहसत, क्रीडति, तो इसमें उत्तर होगा अहसत। ये सारे लट लकार के उदाहरण हैं और अहसत है वो लंग लकार का उदाहरण है। दूसरा है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडिका, इसमें आएगा ये सभी पुरुषवाचक में दिए हुए हैं और लेखिका है वो स्त्रीलिंग में है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, तो इसमें गे का शाखा दिया हुआ है आम्रम। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, कई सही नहीं दे रखा। फिर है व्याघ्र, भल्लुक, गजय, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह है, तो इसका उत्तर होगा कपोत। कपोत कबूतर है, उड़ने वाला है, और बाकी के सारे वैसे जानवर हैं पैरों से चलने वाले। फिर है ण है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची है और यानम है ये साधन के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विशेषण और विशेष्य। इसमें आएगा अयम, विशेष्य होगा अयम प्रदेश, संस्कृत विशिष्टायाम, इसमें होगा मैचिंग होगा इसका भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, और एक का होगा समवाय। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 10। धन्यवाद।